नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल में। और मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं केमिस्ट्री का अनदर टेस्ट सीरीज़, जिसमें हम आपके साथ डिस्कस करेंगे डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट का पार्ट नंबर 3। ये वैसे लाइव स्ट्रीम करने वाला था मैं, बट लाइव स्ट्रीम नहीं हो रही है, इसीलिए मैं वीडियो को रिकॉर्ड करके ही आपके लिए लेकर आया हूं। तो आई होप यू डोंट माइंड, एंड ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है, तो वीडियो को ध्यान से देखिए। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। हमारे पास यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, द एलिमेंट विद इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन XE54 4F14 5D। तो आपको यहाँ पे बताया गया है कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आपके पास दी गई है, तो आपसे ये पूछा गया है कि ये कौन से जो आपके पास ब्लॉक है किससे ये बिलोंग करेगी। तो अब हम किस तरह से पता लगाएंगे कि कौन सी जो है इसमें ये कौन से ब्लॉक से जो है रिलेटेड है। तो आप देखोगे कि लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ पे एंटर होगा, क्योंकि जहाँ पे लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर होगा वही आपके पास यहाँ पे ब्लॉक होगा। तो 5 या 4F जो है आपके पास फुली फील्ड है, यानी F तो ये नहीं हो सकता। 6S भी फुली फील्ड है, तो S तो ये कदापि नहीं है। एंड 5D देखोगे तो D में तो अभी केवल 2 ही है। इट मीन ये आपके पास है D ब्लॉक एलिमेंट। सो यहाँ पे C जो है आपके पास राइट आंसर है। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। इन द ट्रांजिशन एलिमेंट द इनकमिंग इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई n-1 d ऑर्बिटल इज प्रेफर टू। जो ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं उनमें जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन होता है वो कहाँ पे आपके पास एंटर होता है, यानी n-1 d ऑर्बिटल को प्रेफर करता है ड्यू टू, तो यहाँ पे होगा np ऑर्बिटल, वो प्रेफरेंस देगा np ऑर्बिटल को। नेक्स्ट है हमारे पास Zn2 पॉजिटिव आयन इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक विद। जो Zn2 पॉजिटिव है आपके पास वो किसके साथ आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, यानी सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है प्रेजेंट किस में है। तो अगर आप देखोगे तो Zn2 पॉजिटिव एंड Cu पॉजिटिव जो है आपके पास उन दोनों में जो है सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। सो ए जो है यहाँ पे आपके पास राइट आंसर है। नेक्स्ट है हमारे पास अ कम्प्लेक्स इन विच DsP2 हाइब्रिडाइजेशन टेक प्लेस। तो आपको केवल यही बताना है कि जब आपके पास DsP2 हाइब्रिडाइजेशन होती है तो आपके पास कौन सी ज्योमेट्री होती है। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी टाइम ये एग्ज़ाम में आया है, यानी ये एक बार एग्ज़ाम में आ चुका है। सो यहाँ पे कौन सी होगी आपके पास, यहाँ पे आपके पास होगी स्क्वायर प्लेनर जो है आपके पास शेप होती है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पे आपके पास राइट आंसर। नेक्स्ट है हमारे पास CuSO4 5H2 इज ब्लू इन कलर बिकॉज। जो आपके पास CuSO4 है वो कलर्ड होता है किसकी वजह से, तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है, तो ये कलर होता है Cu2 पॉजिटिव आयंस की वजह से, क्योंकि Cu2 पॉजिटिव आयन एब्जॉर्ब ऑल कलर एक्सपेक्ट रेड एंड वाइट लाइट एंड ट्रांसमिट ब्लूइश ग्रीन कलर। तो ब्लूइश ग्रीन कलर किसकी वजह से होता है, डी, यानी Cu2 पॉजिटिव जो है वो बाकी सभी को एब्जॉर्ब कर लेगा एक्सपेक्ट वाइट एंड ब्लू कलर, ये वाइट एंड रेड कलर, जिसकी वजह से ब्लूइश रेड जो है उसका कलर आपके पास यहाँ पे आ जाता है ब्लूइश ग्रीन। नेक्स्ट हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग आयन इज कलर्ड। तो कलर्ड कौन सा होगा, तो आपको यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखने पड़ेंगे, जिसमें आपके पास सबसे ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे वो ज़्यादा कलर्ड होगा, जिसपे एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा वो कलर्ड शो नहीं करेगा। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो जो सी ऑप्शन है आपके पास उसमें कलर नहीं होता है। सो आपके पास राइट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी, Zn2 पॉजिटिव में आपके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे। नेक्स्ट हमारे पास इफ n इज एन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एंड द मैग्नेटिक मोमेंट इन बोहर मैग्नेटॉन इज गिवन बाई। तो ये फार्मूला तो हमने आपको पहले भी करवाया था बोहर मैग्नेटॉन वाला। इसमें आपके पास कौन सा फार्मूला हम यूज़ करते हैं, n इंटू n माइनस 2। सो सी इज़ द राइट आंसर। ये हमने पहले भी आपको करवाया था फार्मूला, तो सी जो है यहाँ पे आपके पास राइट आंसर है। ओके गाइस, सी जो है यहाँ पे आपके पास राइट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। जो लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन है आपके पास वो किसकी वजह से होती है, या उसकी वजह से क्या होता है, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से आपके पास जो आयनिक रेडियाई है वो कम हो जाता है। सो सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ एलिमेंट हैव आइडेंटिकल शेप।
तो कौन से एलिमेंट जो है जिनकी आइडेंटिकल शेप है आपके पास, तो आपके पास जो ZR एंड HF है उनकी आइडेंटिकल शेप है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। सो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग आयन हैज़ द मैक्सिमम मैग्नेटिक मोमेंट। अब मैग्नेटिक मोमेंट किसके ऊपर डिपेंड करती है? मैग्नेटिक मोमेंट आपकी डिपेंड करती है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर। तो जिसके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे उसी में आपके पास सबसे ज़्यादा मैग्नेटिक मोमेंट होगी। तो सबसे ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किस में है आपके पास? Mn2 पॉजिटिव में। नेक्स्ट हमारे पास विच इज़ द करेक्ट साइज ऑफ आयनिक साइज, यानी यहाँ पे आपके पास आयंस का करेक्ट साइज का ऑर्डर कौन सा है आपके पास? तो यहाँ पे कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए जो है आपके पास राइट आंसर है। नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पे आपको इनकी जो एटॉमिक नंबर है वो भी यहाँ पे गिवन है, यहाँ से आप कंपेयर कर सकते हैं कि किसका आपके पास। तो CE कहाँ है? यहाँ पे। तो अगर आप इनका ऑर्डर देखोगे तो ऑर्डर के बेसिस के ऊपर आप इनका आंसर निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास विच वन ऑफ द फॉलोइंग नाइट्रेट विल लीव बिहाइंड अ मेटल ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग। तो कौन सा जो है जो कि अपने पीछे मेटल जो है लीव कर देता है जब उसे हम स्ट्रॉन्ग हीट करते हैं, तो वो कौन सा सॉल्यूशन है आपके पास? सिल्वर नाइट्रेट। जब सिल्वर नाइट्रेट को हम ट्रीट करते हैं या हीट करते हैं तो वो Ag प्लस NO2 प्लस हाफ O2 में आपके पास डिवाइड हो जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास द एटॉमिक नंबर वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन। तो इन सभी का एटॉमिक नंबर गिवन है एंड आपको बताना है विच वन ऑफ दीज मे एक्सपेक्टेड टू हैव द हाईएस्ट सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी। अब सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी किसकी जो है सबसे ज़्यादा होगी? फर्स्ट तो आप इजीली निकाल सकते हो, तो यहाँ पर आपको पूछी गई है सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तो सेकंड कौन सी होगी? तो सेकंड जो है क्रोमियम की आपके पास हाईएस्ट होगी, क्योंकि जब आप इससे एक इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो DS5 एंड आपके पास ये बनता है 4S1। तो जब यहाँ से निकल जाएगा एक इलेक्ट्रॉन तो इसका जो इलेक्ट्रॉन लूज़ करना है काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। सो दे हैव हाईएस्ट वैल्यू ऑफ सेकंड इलेक्ट्रॉन या आयोनाइजेशन एंथैल्पी। नेक्स्ट है हमारे पास सीरियम Z इज इक्वल टू 58 एंड इज एन इम्पॉर्टेंट नंबर ऑफ द लैंथेनॉइड विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट सीरियम इज इनकरेक्ट। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सीरियम से रिलेटेड कौन सी जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट नहीं है। द +4 ऑक्सीजन स्टेट ऑफ सीरियम इज़ नॉट नोन इन सोल्यूशन। तो ये स्टेटमेंट आपके पास गलत है, बाकी तीनों की तीनों स्टेटमेंट्स आपके पास सही है। नेक्स्ट हमारे पास लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन मीन। लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन का मीनिंग क्या है? तो इसका मीनिंग क्या होता है आपके पास? तो डिक्रीज इन एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई ऑफ एलिमेंट ऑफ लैंथेनॉइड सीरीज इन मूविंग फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट। जब हम लेफ़्ट से राइट की तरफ मूव करते हैं तो लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से एटॉमिक एंड आयनिक रेडिया जो है वो आपके पास डिक्रीज होता है। तो डी इज़ द राइट आंसर। 16 है हमारे पास बेसिक ऑफ लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन या बिकॉज ऑफ लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से हमारे पास क्या होता है? तो लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से हमारे पास सेपरेशन ऑफ ऑल द एलिमेंट, ये भी सही है। देयर इज़ अ वेरी स्मॉल difference in the atomic size of the transition metal of a 5th and 6th period present in the small group। तो ये भी आपके पास सही है। there is gradual decrease in the basic strength of hydroxyl ऑफ लैंथेनॉइड, यानी हाइड्रोक्साइड जो आपके पास होते हैं, ये भी आपके पास सही है। तो तीनों स्टेटमेंट आपके पास सही है, तो ये सारे के सारे जो है आपके पास राइट आंसर हैं। नेक्स्ट है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टर ऑफ ट्रांजिशन मेटल। तो इनमें से ट्रांजिशन मेटल का करेक्टर कौन सा नहीं है? तो कौन सा नहीं है? ट्रांजिशन मेटल हैव हाई एंथैल्पी ऑफ एटमोजाइजेशन। तो एटमोजाइजेशन जो है ये आपके पास स्टेटमेंट सही नहीं है। बाकी शो वेरिएबल ऑक्सीजन स्टेट, कलर फॉर्म करते हैं, एक्ट एज कैटलिस्ट, ये सारे के सारे स्टेटमेंट्स सही है। नेक्स्ट है हमारे पास द मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ लैंथेनॉइड्स आर। तो लैंथेनॉइड सबसे ज़्यादा कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो शो करता है? तो आपको पता होगा +3 उसकी, यानी लैंथेनॉइड हो चाहे एक्टिनॉइड हो, +3 जो है वो सबसे ज़्यादा शो करते हैं। तो +3 यहाँ पे है आपके पास। सो +2, +3 एंड +4 जो है ये सबसे ज़्यादा शो करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास
ट्रांजिशन मेटल शो वेरिएबल ऑक्सीजन स्टेट बिकॉज ऑफ, जो ट्रांजिशन मेटल है वो सबसे ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, किसकी वजह से? तो ये तो आपको पता होगा वो किसकी वजह से सबसे ज़्यादा शो करते हैं, पार्टिसिपेशन ऑफ N-1 एंड NS इलेक्ट्रॉन्स। सो बी इज़ द राइट आंसर, या आप कह सकते हैं ड्यू टू द एबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल। नेक्स्ट है हमारे पास, ऑन एडिंग NaOH सॉल्यूशन टू द एक्वस ऑफ K2Cr2O7 द ऑक्सीडेशन ऑफ द सॉल्यूशन चेंजेस फ्रॉम। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि अगर आप NaOH सॉल्यूशन को ऐड करोगे एक्वस सॉल्यूशन ऑफ K2Cr2O7 में, सो कलर जो है उसका कलर ऑफ द सॉल्यूशन चेंज होगा आपके पास। तो यहाँ पे एसिड बेस का कॉम्बिनेशन आपके पास लग जाएगा, तो आपके पास सॉल्यूशन किस कलर में चेंज होगा? कलर चेंजेस फ्रॉम ऑरेंज टू येलो। सो ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पे आपके पास राइट आंसर है। सो गाइज इस वीडियो में इतना ही क्वेश्चन है। आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एंड जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में क्वेश्चन आए थे वो भी इसमें अवेलेबल हैं। तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो सकती है, तो वीडियो को ध्यान से देखिए एंड अगर आपको किसी क्वेश्चन में कन्फ्यूज़न है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।